So hey guys, welcome back to my channel Gain Knowledge with Mehak. Today I am here to present you the chapter first of Footprint class 12th English का A Triumph of Surgery कि कैसे सर्जरी से ट्रियम्फ जीत होती है बाय जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट का चैप्टर है। इसमें एक डॉग होता है, वो बहुत ज़्यादा फैटी होता है, उसे कैसे सर्जरी दी जाती है। सर्जरी नहीं दी जाती, उसे प्रॉपर डाइट प्रॉपर एक्सरसाइज दी जाती है, जिससे वो क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। तो आज हम इसका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सो नाउ वी शैल रीड आवर चैप्टर ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। आई वाज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम कि मैं ट्रिकी के लिए बहुत वरीड थी, बहुत चिंतित थी इस टाइम में। ट्रिकी कौन था? वही एक डॉग जिसका नाम था ट्रिकी। एंड आई पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। मैंने अपनी कार को रोका जब मैंने उसे स्ट्रीट में देखा उसकी मिस्ट्रेस के साथ, और मैं उसकी अपीयरेंस देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, ब्लॉटेड सॉसेज जैसा, और उसके हर जगह पे लेग्स कहते हैं कि हर जगह पे मांस चढ़ गया था। जो उसकी आई सी वो बहुत ज़्यादा ब्लड शूट, रेड सी, र्यूमी का मतलब होता है ओल्ड जॉइंट्स। जैसे जब इंसान बुढ़े हो जाते हैं तो उनके जॉइंट्स एकदम अकड़ जाते हैं ना, उस टाइप से उसके जॉइंट्स हो गए थे। स्ट्रेट अहेड इन हिज टंग लॉल विद हिज जॉ, वो सीधा देख रहा है और उसकी जो टंग है वो जॉ से बाहर, लॉल कुत्ते की जीभ बाहर से वो करते हैं ना, वो लॉल करते रहते हैं अपने जॉ से। मिसेस प्रमफेरी जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस है वो कौन है? मिसेस प्रमफेरी। हास्टिंग टू एक्सप्लेन, वो बहुत हिचकिचा रही है एक्सप्लेन करने में। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, कि ये बहुत ज़्यादा लिस्टलेस हो गया है मिस्टर हैरियट। जो हमारे ऑथर है मिस्टर हैरियट, उसे बताती है कौन? ट्रिकी की मिस्ट्रेस मिसेस प्रमफेरी। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं लगती। मैंने सोचा है कि शायद माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा होगा। सो आई हैव गिवन हिम एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स। वो मील्स होती है डॉग की फ्री टाइम में, वो उसे एक्स्ट्रा मील्स देने लग गई है। सम मॉल्ट और कॉड लिवर ऑयल भी उसने बढ़ा दिया है, और वो जब नाइट में सोने जाता है तो उसे हॉर्लिक्स देती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब वो उसे 3 मील्स भी देती है, बीच वाली मील्स भी देती है, हॉर्लिक्स भी देती है। इतना ज़्यादा खिलाएगी तो ऑब्वियसली कोई पर्सन भी इतना ज़्यादा खाएगा तो फैट हो जाएगा और उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बचेगी। कॉड लिवर होता है फिश का लीवर, फिश के लीवर का ऑयल। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड? मिस्टर हैरियट कहते हैं मैंने आपको बोला था कि इसकी स्वीट्स को कट डाउन कर दो, क्या आपने करी? ओ आई डिड, हाँ थोड़ी सी करी, बट इट सीम सो वीक, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था, तो मैंने उसे देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे आइसक्रीम्स, केक्स, चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उसे मना नहीं कर पा रही हूँ। मैं दोबारा आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैं उस डॉग को दोबारा देखता हूँ। बहुत ट्रबल है, वो बहुत ज़्यादा मुसीबत है उसके ऊपर कि वो इतना ज़्यादा फैट हो गया, वो चल नहीं पा रहा है। लेकिन उसका सिर्फ क्या फॉल्ट है कि वो ग्रीडी है, उसे जो भी खाने को देते हैं वो खा लेता है। वो कभी भी फूड को रिफ्यूज़ नहीं करता, चाहे उसे हर घंटे बाद मील देते रहो वो खा लेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस प्रमफेरी हैजंट मेंशन्ड, और मुझे इस चीज़ का वंडर है, एकदम मैं चौंक रहा हूँ कि मिसेस प्रमफेरी ने मुझे बताया भी नहीं कि वो ऐसे उसे मील्स दे रही है आफ्टर 1 आवर, और इसी वजह से वो क्या हो रहा है, फैट हो रहा है। आर यू गिविंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? अगर आप इसे इतना ज़्यादा खाना खिला रहे हो तो क्या उसे इतनी एक्सरसाइज भी कराते हो? वेल ही हैज़ लिटिल वॉक करता है वो मेरे साथ, जैसे आप देख रहे हो, और हमारे जो गार्डनर है हॉकडेन, उसके साथ भी ये जाता है। सो देयर हैज बीन रिंग थ्योरली लेटली। आई ट्राइड टू साउंड सिविल, नाउ आई रियली मीन दिस। इफ यू कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एनर्जी इज गोइंग टू बी रियली इल। अगर अभी भी टाइम है, अगर आप अभी भी इसकी एक्सरसाइजेस बढ़ा दोगे और इसकी मील को कम कर दोगे तो ठीक रहेगा, वरना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, इल, बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पे लाना पड़ेगा। मिसेस प्रमफेरी रोंग्ड हर हैंड। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, कि वो अपने हाथों पे ऐसे हिलाते हुए बोलती है हाँ मैं ऐसे करूँगी और मुझे ऐसा करना ही होगा। ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं करूँगी। वो वहाँ से चली गई। इट विट न्यू रिजाइन प्रैक्टिस इमीडिएटली। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न।
जो ट्रिकी है वो टॉटरिंग अलोंग हिज लिटिल ट्वीट कॉल, उसका वो उसे एक कोट पहना रखा है जो ही हैड अ होल वेड्रॉप ऑफ दीज कोट्स, उसके पास जो पूरा वेड्रॉप है, पूरे कपड़े हैं वो इसी कोट के हैं फॉर कोल्ड वेदर में और रेन कोट में जो यूज़ किया जाता है। ही स्ट्रगल्ड और ड्रूपिंग ऑफ हिज हार्डनेस, आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम दिस सर। उसने ऑथर ने अपने आप में सोचा कि इसी हालत में रहना तो ज़्यादा दिन का नहीं है। जो पंगफेरी है उसने मुझे कुछ दिनों बाद बुलाया। मिसेस पंगफेरी वॉज डिस्ट्रॉट, वो बहुत ज़्यादा निराश थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था, वो अपनी फेवरेट डिशेस को भी मना कर रहा था और वॉमिटिंग कर रहा था अगर कुछ खा लेता था तो, और वो अपना पूरा दिन सिर्फ लेटे हुए पे ऐसे बिता देता था। उसका जो वो होता है ना जिसपे वो बैठते हैं, डॉग्स को बिठाते हैं, वहाँ पे लेट के गुजार देता था। ना वो वॉक पे जाता था, ना वो कुछ करता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपने कुछ प्लान्स एडवांस में बनाए थे। द ओनली वे टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ दिस हाउस फॉर अ पीरियड, कि अगर आप ट्रिकी को पहले जैसा फिट बनाना चाहते हैं तो आपको इसे इस घर से थोड़े दिन के लिए भेजना होगा। आई सजेस्ट टू बी कि इसे हॉस्पिटलाइज करो कुछ दिनों के लिए, ताकि ये क्या रहेगा, अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेगा, तो हम इसकी टेक केयर कर पाएंगे। द पुअर लेडी वॉज ऑलमोस्ट स्वून्ड, जो पुअर लेडी थी वो बहुत ज़्यादा स्वून्ड हो गई। उसने एकदम से ट्रिकी को झपट्टा मारा कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और उसे ये भी लग रहा था अगर मैंने इसे डॉक्टर के पास या फिर हॉस्पिटलाइज नहीं किया तो ये जल्दी से ही मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन उसने एक फर्म डिसीजन लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे, ट्रिकी बहुत बीमार था और यही वे था उसे बचाने के लिए। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि मैंने सोचा डिले करने से अच्छा है कि मैं इसे हॉस्पिटलाइज कर दूं। उसने कार में लिटिल डॉग को ब्लैंकेट में लिया और उसे ले गया। जो एंटायर स्टाफ था वो राउज था, राउज मतलब जगी, सारी सब जग गए उस इतने हैवी डॉग को देख के। और मेड जो थी वो भागती हुई आई और उसका बेड लेके आई, नाइट बेड लेके आई, कुशंस लेके आई, टॉयज लेके आई जिससे डॉग खेलते हैं, सब कुछ लेके आई, उसका ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, ऐसा में इतना स्टफ था उसका ज़्यादा कि मेरी कार में भी नहीं आ पाया। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने ड्राइव करा। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पंगफेरी रोने लग गई। जैसे कार में वो ट्रिकी को लेके जा रहे थे तो पंगफेरी क्या हो गई, रोने लग गई। मैंने आर्मफुल ऑफ हिज लिटिल कोट थ्रू द विंडो, आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा। एंड आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और जैसे ही मैं गली का कॉर्नर होता है वहाँ से मुड़ा तो सब रो रहे थे। ऑन आउट ऑफ द रोड आई ग्लांस आउट अ पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट्स बाय माई साइड, मैंने उस लिटिल एनिमल को देखा, गैस्पिंग, हाफ रहा था वो, उससे ढंग से सांस भी नहीं ली जा रही थी, वो इतना मोटा हो गया था। आई हैड पेटेड द हार्ड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, तो अपने सर को ऐसे हिला रहा था और अपने टेल को भी एफर्ट के साथ वेग कर रहा था। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, कि तुमने अपने आप को किक ही नहीं दी, तुमने अपने आप को संभाला ही नहीं। वो डॉग से ये बोल रहा है कि तुम अपने आप को भी तो संभाल सकते थे, पर एनिमल्स नहीं संभाल पाते अपने आप को, हमें उनकी केयर करनी होती है। और मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, क्योर कर दूंगा। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी, सर्जरी जहाँ पे होती है डॉग्स जा रहे भाग के आए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक ऑफ, ट्रिकी बहुत ज़्यादा नॉइसी, गुस्से वाला सा लग रहा है, डल आइज के साथ जो पुट डाउन, वो मोशनलेस से कारपेट पे चल रहा है। जो अदर डॉग है वो स्निफिंग कर रहे हैं, छींक रहे हैं फ्यू सेकंड्स के लिए। एंड डिसाइडेड दैट ही वाज अन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम, जो दूसरे डॉग्स है वो उसे इग्नोर कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये तो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया है, वो एक प्रॉपर डॉग की तरह लग ही नहीं रहा है। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए बेड बनवाया, वार्म लूज नेक्स्ट टू द वन वेयर ऑल द, जहाँ पे सारे डॉग्स सोते हैं उसके साथ में। 2 दिन के लिए मैंने उस पर आइज रखी, मतलब मैंने उसका ध्यान रखा। गिविंग हिम नो फूड, ना ही उसे ज़्यादा खाना दिया और प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, बहुत ज़्यादा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, सेकेंड डे के एंड खत्म होते होते वो अपना इंटरेस्ट जगाने लगा सराउंडिंग्स में। तीसरे दिन वो विम्फर करने लगा, विम्फर मतलब रियाने, बोलने लगा जैसे डॉग्स बोलते हैं। जब वो डॉग्स को यार्ड में सुनता था कि वो खेल रहे हैं तो उसका भी मन करने लगा, वो भी रियाने रोने लगा।
When I opened the door, जब मैंने डोर खोला, Tricky trotted out and immediately engulfed by Jaw, the grey hound and his friend. जब उसने डोर खोला तो जो ट्रिकी है वो बाहर आया और उसने जॉ को engulf कर लिया, उसके दोस्तों को. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dog moved off the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fell. सारे डॉग्स जो थे वो गार्डन में खेल रहे थे. ट्रिकी भी उन्हें फॉलो कर रहा था, लेकिन उसका जो फैट बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो उन्हें इतनी देर से फॉलो नहीं कर पा रहा था. पर धीरे धीरे वो शुरू कर रहा था, अपनी इंटरेस्ट जगाना दिखा रहा था. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. उस दिन मैं फीडिंग टाइम यानी खाना खिलाने के टाइम पे प्रेजेंट था. आई वॉच वाइल प्रिंसटन स्लॉप द फूड इन टू द बाउल. मैंने देखा कि प्रिंसटन ने अपना फूड जो है वो बाउल में डाल दिया है. देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. कि बहुत ज़्यादा तेज तेज खाने की साउंड आ रही है. एवरी डॉग न्यू दैट इट फेल बिहाइंड द अदर. He was liable to have some competition for the last part of the meal. क्योंकि डॉग्स के बीच में क्या कंपटीशन चल रहा था कि लास्ट मील है, देखते हैं कौन सबसे पहले ख़त्म करेगा. When जब उन्होंने ख़त्म किया तो ट्रिकी took a walk round the shining bowl. ट्रिकी ने एक वॉक ली शाइनिंग बोल से लीकिंग करते हुए casually inside one or two of them. Next day जो एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रखा गया, I was pleased to see him josting his way towards it. और वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसे और मील मिल रही है. From then his progress was rapid. जब से उसकी जो प्रोग्रेस उसकी जो बढ़ रही थी एक्सरसाइजिंग और सब कुछ, उसमें बहुत जल्दी जल्दी होने लग गई. अब ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट. उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया. बट ऑल डे ही रैन अबाउट. लेकिन वो पूरा दिन दूसरे डॉग्स के साथ क्या करता था, रनिंग करता था, ज्वाइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, उनके साथ खेलता था, डिस्कवर करता था नई नई चीज़. ट्रांसक्वेश एवरी मिनट. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. और उस गैंग का वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया. सिल्की लाइट लिटल अमंग शेगी क्रूज. फाइटिंग करते थे वो मील टाइम्स पे. हंटिंग रैट्स को पकड़ते थे. ओल्ड हैन हाउस को रात में. ही हैड नेवर हैड सच टाइम. और उस ट्रिकी ने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा टाइम नहीं देखा था. All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. जो मिसेस पंफेरी थी वो दिन में 12 डजन टाइम्स वो उस बैकग्राउंड में जाती थी और देखती थी कहीं उसका ट्रिकी तो नहीं आ गया है. I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly. और मिसेस पंफेरी मिस्टर हैरियट से कहती है क्या उसके कुशंस हर बदले जा रहे हैं रेगुलरली. और उसका जो कोट वो पहना हुआ है उसे वेदर के अकॉर्डिंग चेंज किया जा रहा है. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट लिटिल फेलोज वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कोवलेक्सिंग रैपिडली. कि जो लिटिल फेलो है वो अब डेंजर से बाहर आ गया है और स्वास्थ्य उसका जो फिटनेस है वो भी बढ़ रही है, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है. जो वर्ड कोवलेसिंग सीम टू बी समथिंग टू डू मिसेस पंफेरी. जो कोवलेसिंग वर्ड था वो उसे कुछ और ही समझ में आ रहा था मिसेस पंफेरी को. ही स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फिश एग. जैसे ही उसने सुना कि वो ठीक हो रहा है तो वो एग्स लाने लगी 2 डजन एक टाइम में, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए. फॉर अ पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 एग ईच फॉर ब्रेकफास्ट. कि हैप्पी पीरियड के लिए मेरा पार्टनर और मैं ब्रेकफास्ट में 2 एग्स खाएंगे. बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउसहोल्ड. कि हम वाइन की बॉटल के साथ शुरू करेंगे, ऐसे ही वो सब बातें करने लग गए. इट वॉज टू इनरिच ट्रिकी ब्लड. अब ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करना था. लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेशन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील्स. लंच ही एक ऐसा ओकेशन है जहाँ पे 2 ग्लासेस ऑफ वाइन्स दिए जा रहे थे पहले और मील के साथ. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reveled drunk. हमें ये बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि ट्रिकी अपनी उसकी जो बॉडी है उसमें सुधार आ रहा है, उसकी तबीयत में सुधार आ रहा है. कुछ रातों के लिए वो बहुत आराम से सो रहा था, इनहेलिंग भी अच्छे से कर रहा था और अच्छे से ड्रिंकिंग भी कर रहा था. They were days of deep content, staring well with an extra egg in the morning. अब उसे एक्स्ट्रा एग देने लग गए मॉर्निंग में, इम्प्रूव करने लग गए, मिड डे वाइन्स बढ़ाने लग गए और उसे लग्जीरियस भी देने लग गए क्योंकि वो इतना लग्जीरियस हाउस में आया था. फिर वो वहाँ रहने लगा, उसकी मील कम कर दी, उसका सब कुछ कम कर दिया. तब धीरे धीरे उसकी लग्जरीज बढ़ा रहे हैं. इट वॉज अ टेम्पटेशन to keep Tricky as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight
felt compelled to phone and tell her that little dog has recovered and waiting collection. ये ट्रिकी को यहाँ पे परमानेंट गेस्ट बनाने की टेम्पटेशन थी, लालच दी जा रही थी उसे, लेकिन मैं जानता था मिसेस पम्फेरी वहाँ पे सफर कर रही है, वो दिन रात रो रही है, वो फोन करती है, ट्रिकी के बारे में पूछती है, बोलती है कि उसकी ये चीज़ चेंज कर दी, उसकी मील्स बढ़ा दो, ये कर दो. कुछ मिनट बाद 30 feet of flaming black metal drew up out in surgery, outside the surgery. चॉफर ने डोर खोला. I could just made out a finger of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, to tell me the truth. Is he really better? अब पम्फेरी आ जाती है, वो बोलती है, मिस्टर हैरियट मुझे अब सच बताओ, क्या ये रिकवर हो रहा है, क्या ये बेटर हो रहा है? Yes, he is fine. हाँ, ये ठीक है. There is no need for you to get out of the car. I will and fetch him. कि तुम्हें कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है, मैं आता हूँ और देता हूँ. I walked through the house in the garden. A mass of dogs was huddling round and round the lawn in the mist, ear flapping, tails waving, and the little golden figure of Tricky. जब वो ट्रिकी को लेने जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉग्स होते हैं, घूम रहे होते हैं, अपनी टेल को हिला रहे होते हैं, और वहाँ पे एक गोल्डन फिगर होती है ट्रिकी की. 2 weeks he had been transformed into a lich. 2 हफ्तों में ही उसे पहले जैसा बना दिया, एक हार्ड मस्कल्ड एनिमल्स बना दिया. He was keeping up well with the pack, stretching out a great bond. His chest almost brushing the ground. उसकी चेस्ट बहुत कम हो गई है और वो स्ट्रेचिंग करने लग गया है. स्ट्रेच बॉडी जो उसकी थी वो भी कम हो गई है. I carried him back along the passage in the front of the house. वो उसके पैसेज के साथ फ्रंट ऑफ द हाउस गेट घर के बाहर आता है. जो चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार. चॉफर ने अभी भी कार के गेट को पकड़ा हुआ था. When Tricky saw his mistress, जब ट्रिकी ने अपनी उस मिस्ट्रेस को देखा, he took off my arm and Vincent leap and sailed into Mr. Pumphrey. उसने मेरा वो छुड़वाया, आर्म छुड़वाया और भाग के वो अपनी मिस्ट्रेस के लैप में जाके बैठ गया. She gave a startled oh and then had to defend herself as he went over him. और वो उसके फेस मिस्ट्रेस मिसेस पम्फेरी के फेस को लिकिंग करने लग गया और बार्किंग करने लग गया. During the excitement, I helped the chopper to bring out the bag, toys, cushion. एक्साइटमेंट में मैंने चॉफर की हेल्प करी उसका बैग, टॉय, कुशन, कोट, बाउल्स लाने में, जो कि उसने यूज ही नहीं किया. As the car moved, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lip trembled. जब वो कार जा रही थी तो मिसेस पम्फेरी ने विंडो से बाहर देखा, उसकी आईज जो थी वो टीरी आईज थी और उसके लिप्स ट्रेम्बल कर रहे थे. Oh, Mr. Harriot, she cried. How can I ever thank you? This is a triumph of surgery. उसने बोला, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपका थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? ये ही एक ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी थी कि सर्जरी की जरूरत नहीं होती हर टाइम पे. किसी को मेंटेन करने के लिए, किसी बीमारी से बाहर आने के लिए एक अच्छी मेंटेन की ज़रूरत होती है. हम खाना कम कर दे, हम पानी ज़्यादा पीने लग जाए, हम एक्सरसाइजिंग करने लग जाए. सो दैट्स इट. ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम ID. इट्स महक पाराशर. थैंक यू.